द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें एक बड़ा फैसला लिया है। 5 लाख सरकारी सेवक, चाहे वो सचिवालय से लेकर मुफस्सिल कार्यालय तक और स्कूलों में स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षक के लिए, सबों के लिए एक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आप सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी नौकरी में आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू है और उनके लिए प्रोन्नति में भी आरक्षण का कानून बना हुआ था। उन्हें प्रोन्नति मिला करती थी और यह मामला कहीं न कहीं सरकारी सेवकों के लिए एक विवाद का मुद्दा बना और इसको सुप्रीम कोर्ट तक में अभी ये मामला विचाराधीन है। कई बार सरकार कुछ अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला भी, लेकिन फिर ये कानूनी विवाद में फंसा है और पिछले एक दशक से अधिक से, यूँ आप कहें कि 2016 से जो प्रोन्नति योग बिहार सरकार में 75,000 से अधिक पद इसी अप्रैल महीने में सरकार ने गणना कराई थी और उसमें हुआ कि जो प्रमोशन से भरे जाने वाले 75,000 पद खाली हैं। तो कैबिनेट ने आज एक फैसला लिया है कि इन पदों को हम जो प्रोन्नति के योग्य हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, सबको हम लोग प्रोन्नति देंगे और उसमें उनको वेतनमान का लाभ मिलेगा। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका विचाराधीन है उसके फलाफल पर भी निर्भर करेगा, लेकिन उनको वेतन माने वित्तीय लाभ भी मिलेगा। तो ये फैसला लोकसभा चुनाव के पहले सरकारी सेवकों के लिए एक बड़ा तोहफा है। और जो सरकार ने निर्णय लिया है, फैसला लिया है, उसके तहत है कि अभी आप जैसा मैंने आपसे बताया कि 17% पद रिजर्व हैं तो 83% बचते हैं। तो 75,000 खाली पदों में जो 83% पद में 17% पद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित और सुरक्षित रखते हुए और ये जो बचे पद हैं उस सब पर प्रमोशन दिया जाएगा। और इससे लगता है कि इस प्रोन्नति का लाभ कोई कम से कम 70,000 सरकारी सेवकों को मिलेगा। इसको लेकर के कैबिनेट के फैसला के बाद सवेरे आज पूर्वाह्न में कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक के बाद इसका होमवर्क सरकार पहले कर चुकी थी, मन बना चुकी थी। और आज इसी का नतीजा रहा कि एक और जहां कैबिनेट ने फैसला लिया, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस फैसले से संबंधित गजट भी प्रकाशित कर दिया है। अब विभागों को मुझे लगता है कि दिवाली और दशहरा तक सभी विभागों में जो ये प्रोन्नति के प्रस्ताव लंबित थे, ये सभी एक अभियान के तहत निष्पादित होंगे और लोकसभा चुनाव के पहले तक 5 लाख सरकारी सेवकों में से जिन्हें प्रोन्नति की उम्मीद लगाए और सेवानिवृत्त हो गए, ऐसे लोगों को प्रोन्नति मिलेगी। और जो सेवानिवृत्त हो गए स्वाभाविक रूप से उनका वेतन का लाभ होगा, उन्हें आर्थिक लाभ होगा, और जो अभी सेवा में हैं उन्हें पद का लाभ होगा, पद भी उन्हें उच्चतर पद मिलेगा और वेतनमान भी बड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार का यह फैसला, हालांकि यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार उस मामले को निष्पादित करने के लिए वहाँ विशेष अनुमति याचिका भी दायर की थी, लेकिन अब वो अभी कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वो पूरे और कई राज्यों से संबंधित याचिकाएं थी और उसको लेकर सरकार ने वहाँ स्पेशल मेंशन भी कई बार करवाने की पहल की थी, लेकिन अब तक वहाँ फैसला नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट में वो जो फैसला प्रोन्नति में जो आरक्षण का मामला है उसको अपनी जगह कायम रखते हुए, इसलिए कि प्रोन्नति में जो आरक्षण है वो 17%, अनुसूचित जनजाति के लिए 16% और 1% अनुसूचित जाति के लिए 16% पद में नौकरी में आरक्षण है और फिर प्रोन्नति में इसी तरह से आरक्षण है। तो उसको अक्षुण्ण रखते हुए और 17% पद को सुरक्षित रखते हुए और शेष पदों पर प्रोन्नति का जो आज फैसला हुआ है, ये हमें लगता है कि जो सेवानिवृत्त हो गए हैं वैसे कर्मियों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है, ये एक बड़ा तोहफा है और सरकार ने ये फैसला लिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये फैसला और भी पहले लिया जा सकता था, लेकिन देर से सही मुख्यमंत्री ने यह फैसला लेकर उन सरकारी सेवकों को सचमुच चुनाव के पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। और जिस तरह से जातीय गणना
को लेकर एक पूरी प्रदेश से लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई थी। नीतीश कुमार इसमें भी एक अगुवाई की है कि बिहार सरकार ने अपने खर्च से 500 करोड़ रुपया खर्च करके जातीय गणना कराई है और उसकी भी एक पूरे देश प्रदेश में तो सभी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस तो इसको अपना राजनीतिक एजेंडा बना ली है। तो इसको लेकर के जहां केंद्र सरकार और ख़ासकर भाजपा के सामने भी एक दुविधा की स्थिति हो गई है। यूँ भाजपा इस जातीय समर्थन का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन उस हद तक खुलकर समर्थन भी नहीं कर रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये नीतीश गवर्नमेंट का आज का जो फैसला है, लंबित प्रोन्नति का रास्ता खोल दी है आज सरकार ने, और यह भी प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वाभाविक रूप से 70,000 परिवारों में ये खुशी देखने को मिलेगी। तो सरकार के इस फैसले से राज्यकर्मियों को मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत हुई है, और ये चुनाव के पहले फिर जैसा मैंने अब कहा कि यह तोहफ़ा है। अब सरकार को इसका कितना नीतीश गवर्नमेंट को लाभ मिलता है वो तो अब देखना होगा, लेकिन सचमुच में ये एक लंबित प्रोन्नति का जो मामला था, इसका रास्ता आज खुल गया है। आज कैबिनेट के इस फैसले के संदर्भ में मैंने आपको अभी जो अपडेट जानकारी दी है, आप इस पर अपना कमेंट दीजिए, आप क्या सोचते हैं, और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए।